सभी भाइयों को प्रणाम। राम राम। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जब कलयुग का जो पहला चरण है और कबीर की वाणी है, प्रथम चरण जब निज आना, यानी कि हिंदी में भावार्थ ये है कि जब कबीर जी मगर में से शरीर जाएंगे और तो वह कलयुग का प्रथम चरण होगा। वहाँ से कलयुग चालू होगा। प्रथम चरण, इसका मतलब ये है कि प्रथम चरण कलयुग का वहाँ से चालू होगा, और जो कि कबीर के अनुसार वो 3 चरणों में होगा। और हमारे जो शंकराचार्य वगैरह हैं जो पिछले हैं, उन्होंने कलयुग को 4 चरणों में बांटा है, और उन्होंने कलयुग को 5100 वर्ष या 5500 वर्ष बिता रखा है। तो उनके हिसाब से क्यों चलें हम? क्योंकि जब हम भगवान कबीर जी ने कहा है कि कलयुग का प्रथम चरण मगर से चालू होगा, तो फिर हम शंकराचार्यों की बातों को क्यों माने? और फिर उस दोहे में ये भी कहा है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब जो ये वचन जो मैं कह रहा हूँ ये साँचा होगा। तो कबीर जी को 600 प्लस 600 जो भी जितना भी समय गया है, तो उसके हिसाब से तो अभी 4900 के लगभग समय बचा हुआ है वो शब्द साँचा होने में। तो वो शब्द कैसे साँचा हो गया? क्योंकि हम कलयुग को कबीर से चालू करेंगे, न कि शंकराचार्यों से। तो जब कबीर का प्रथम चरण मगर से चालू हुआ है, तो 5505 वर्ष जो बीतेंगे वो उसके बाद बीतेंगे। 5505 वर्ष जो बीतेंगे उसके बाद बीतेंगे। तो अभी तो 4900 वर्ष के लगभग बाकी हैं, जो वो संत आएगा। इसमें स्पष्ट संत रामपाल जी की वीडियो भी हैं, और बहुत से उन्होंने लेख भी लिख रखे हैं। उन्होंने कहा है कि वो प्रथम चरण होगा और 3 चरणों में होगा। पिछली पीढ़ी वो जो भी है, बहरहाल जैसे भी बता रखा है, 1997 में उन्होंने पूरा कर दिया। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि क्या संत रामपाल जी महाराज वही देव इंसान शख्स हैं जिसके बारे में कबीर जी ने कहा है? क्योंकि मगर से प्रथम वर्ष चालू हुआ है, और जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब वो वचन सच्चा होगा। कलयुग हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार 4 चरणों में है, कबीर जी के अनुसार 3 चरणों में है। तो फिर ये मिस कन्फ्यूज कैसी